नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बिस्ट उत्तराखंड जी के में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीकी हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलनी चाहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, 1902 में। कहाँ से हुआ था, ये पौड़ी में। गढ़वाल समाचार पत्र पौड़ी से प्रकाशित हुआ था 1902 से, और गढ़वाली 1905 से हुआ था। ठीक है, अगर गढ़वाल आएगा तो 1902 से और गढ़वाली आएगा तो 1905 से। मनोदया काव्य किसकी रचना है, मनोदया काव्य है आपकी भरत मुनि की। किसकी है, भरत मुनि की। नेक्स्ट है, हिमालय का इतिहास किसने लिखी थी, तो हिमालय का इतिहास मदन चंद भट्ट ने लिखी थी। किसने, मदन चंद भट्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदन चंद भट्ट ने। ठीक है, हिमालय का इतिहास मदन चंद भट्ट ने लिखी थी। उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, वही। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 15 जनवरी 2009 में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हेमवती नंदन बहुगुणा को केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनाया गया, तो 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में। अल्मोड़ा कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, पातीराम। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, एवरग्रीन। पातीराम है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, पातीराम। ठीक है, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन है, जॉब फ्रांसिस वाइट। नेक्स्ट है, ई एटकिंसन मूलतः संबंधित थे किस, क्या थे, कीट वैज्ञानिक से। ठीक है, कीट वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, देवभूमि मुस्कान योजना कब से शुरू हुई, तो ये 2009 से। उसके बाद नेक्स्ट है, वेदमाला किसकी रचना है, हरिराम धसमाना की। ठीक है, हरिराम धसमाना, वेदमाला। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों किस कवि की रचना है। ठीक है, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों किस कवि की रचना है, तो ये किसकी है, सत्यनारायण रतूड़ी की। सत्यनारायण रतूड़ी की। हिमालय फोकलोर किसकी रचना है, यह है तारादत्त गैरोला। हिमालय फोकलोर किसकी रचना है, तारादत्त गैरोला। पूर्वासी नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है, तो पूर्वासी नामक पत्रिका जो है हमारी अल्मोड़ा से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है, द दून स्कूल के संस्थापक कौन है, सतीश रंजन दास। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, द दून स्कूल। नेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट है, विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, 4%। नेक्स्ट है, वेदमाला योजना वंदे मातरम योजना संबंधित है किससे है, गर्भवती महिलाओं से। कब स्टार्ट होती है, 9 फरवरी 2004 से स्टार्ट हुई थी वंदे मातरम। ठीक है, किससे संबंधित है, गर्भवती महिलाओं से। और कब हुई थी स्टार्ट, 9 फरवरी 2004 से। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, कब किया गया था, 2006-07 में। एवरग्रीन क्वेश्चन है भी। महिला सशक्तिकरण वर्ष कब किया गया, 2006 और 2007 में। नेक्स्ट है, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डॉली सेवा का प्रारंभ हुई, कब हुई है, 2012 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कटा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। एक मिनट, 2000 डॉली सेवा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 15 मई 2008 को हमारी 108 सेवा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 108 सेवा, तो इसके बाद डॉली सेवा स्टार्ट हुई थी 2012 में, जो मरीज हैं उनको सड़क तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, डॉली सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब से स्टार्ट हुई, तो अटल आयुष्मान कब से हुई थी, 25 दिसंबर 2018 से। ठीक है, इसमें 3 योजना आती है अटल से। फर्स्ट आता है अटल आवास योजना, ये कब हुई थी, 2009 में। उसके बाद होती है अटल खाद्यान्न। ठीक है, ये कन्फ्यूजन करते हैं बहुत ज़्यादा। अटल खाद्यान्न तो कब हुई थी, 2011 में। उसके बाद है अटल आयुष्मान, तो ये कब हुई थी, 2018 में। ठीक है, क्योंकि एस से 2 बार नहीं आ सकता। ठीक है, ओ से अटल आयुष्मान और अटल आवास, तो अटल आवास फर्स्ट में 2009 में, उसके बाद अटल खाद्यान्न 2011 में, उसके बाद 2018 में क्या है, अटल आयुष्मान योजना। नेक्स्ट है, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना कब से चलाई जा रही है, 2010 से।
राष्ट्र विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? राष्ट्र विकास अभिकरण की स्थापना कभी पौड़ी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पौड़ी में। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है? 2020 तक। राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2018 को लागू की गई। यह नीति लागू रही, कब तक रही है? 31 मार्च 2018 से 18 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट की थी और ये लागू कब तक थी? 31 मार्च 2018 तक। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? पंतनगर। कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वाणिज्य कर है। ठीक है, कौन सा है? वाणिज्य कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 165 राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आर के धर। ठीक है, कौन है? आर के धर। अब इसकी ट्रिक बताता हूँ। वर्तमान में कौन है? सबसे पहले एक तो फर्स्ट पूछता है, ठीक है, कभी तीसरा चौथा भी पूछ लेता है। तो फर्स्ट में क्या है? हमारे आर के धर। जो वर्तमान में वो है इंदु कुमार पांडे। ठीक है, अभी पाँचवें नंबर के कौन है? इंदु कुमार पांडे। अब इसकी ट्रिक क्या है? देखो, पटवारी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? RSI। ठीक है, RSI PI। ठीक है, RSI PI, ये इसकी ट्रिक है। आर के धर, श्रीवास्तव, इंदु कुमार पांडे, पपोला और इंदु कुमार पांडे। तीसरे भी इंदु कुमार पांडे थे और पाँचवें भी। ठीक है, फर्स्ट आर के धर, दूसरा श्रीवास्तव, तीसरा पपोला, चौथा इंदु कुमार पांडे। सॉरी, पाँचवा। तीसरा और पाँचवा दोनों एक हैं। इंदु कुमार पांडे दूसरी बार बने हैं 5वें नंबर के। नेक्स्ट है, उत्तराखंड या देश में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर किया जा रहा है कोटेश्वर बांध का निर्माण। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। जो हमारा वित्तीय वर्ष मनाया जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का। और RBI का कब से मनाया जाता है? RBI का 1 जुलाई से 30 जून तक ये RBI का मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? तो 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में। विष्णुगान पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? यह है अलकनंदा नदी पर। 2018 का जमुनालाल बजाज पुरस्कार किसे मिला? धूम सिंह नेगी को। याद के लिए गढ़वाल बोली में प्रयुक्त शब्द क्या है? खुद। क्या है? याद के लिए खुद। ऐसे क्वेश्चन पटवारी में आते हैं। ठीक है, खुद, याद के लिए खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? भानुभक्त ने। किसने किया था? भानुभक्त। हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित? तो नैनीताल में है। ठीक है, हनुमानगढ़ी किसने बनाया था? ये नीम करौली बाबा ने बसाया था। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार कौन था? जोगामल शाह था। कौन था? जोगामल शाह। पृथक राज्य हेतु आंदोलन तीव्र हुआ, कब हुआ? सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण के कारण। ठीक है, पृथक राज्य हेतु आरक्षण तीव्र हुआ, इसका कारण क्या था? सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के कारण। योगी आदित्यनाथ किस जनपद के मूल निवासी हैं? किसके हैं? पौड़ी गढ़वाल के। कौन है भी? यूपी के CM है। उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? दिव्या रावत को। चंद्रवंश का वह राजा जिसने शालू बिरालू या भीगी बिल्ली की उपमा दी गई, तो किसको दी गई? लक्ष्मी चंद को। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में है? तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में, नंदाकोट। उसके बाद नेक्स्ट है, किसे उत्तरांचल में संतान कल्याण के रूप में मनाया जाता है? तो किसे मनाया जाता है? कौन से त्यौहार को? भिरौली को, भिरौली पर्व को। ठीक है, संतान कल्याण के पक्ष में। उसके बाद नेक्स्ट, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारूमासा की धुन किसने बनाई थी? ब्रजेलनाथ शाह ने। किसने बनाई थी? ब्रजेलनाथ शाह ने। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। महिलाओं के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य, और संतान पक्ष के लिए भिरौली। ठीक है, भिरौली या भिराली। नेक्स्ट है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी बहती है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी बहती है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। उसके बाद भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। ठीक है, एक कहाँ है? केदारनाथ में। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? केदारनाथ धाम। कितनी है इसकी? 3584। नेक्स्ट है, विद्वानों के अनुसार खांडव वन है। खांडव वन कहाँ है? हरिद्वार में। कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? कौन सा है? कोटा माई मंदिर। ठीक है, कोटा माई मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
देखो भारत का एडिनबरा किसे कहते हैं? मसूरी को। किसे कहते हैं? मसूरी को। बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर एवं नारायण पर्वत प्रतीक है इसका अर्जुन और विष्णु का। ठीक है, बद्रिकाश्रम के पास। द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? द्रोण घाटी हमारी देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू कहाँ है? पौड़ी में। किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मसूरी को। मसूरी को गंगोत्री या यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? कहाँ है ये? हेमकुंड पे, हेमकुंड लोकपाल में। ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिपुत्र स्थित है? तो कहाँ है ये? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 में बना था ये। नेक्स्ट है, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति को निकाला था। कहाँ से निकाला था? नारद कुंड से। रघुनाथ मंदिर किस जिले में है? किस जिले में है? देवप्रयाग टिहरी में। कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, मणिपुर पर्वत में। छिपला केदार मंदिर कहाँ है? यह पिथौरागढ़ में। बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बागनाथ मंदिर हमारा बागेश्वर में है। ठीक है, कौन सी शैली में बना है? मुगल शैली में। किसने बनाए थे? लक्ष्मी चंद ने। कब बनाया था? 1602 में। लक्ष्मी चंद ने बनाया था 1602 में। नागदेव ताल कहाँ स्थित है? नागदेव ताल रानीखेत अल्मोड़ा में है। भालू डैम भी यही है। भालू डैम का बना था 1903 में। चौबटिया गार्डन भी यही है। ठीक है, और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी यही है, रानीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, महासू देवता की पूजा होती है। कहाँ होती है? देहरादून में। ठीक है, नागर शैली में बना है। फ्रैंकी स्मिथ ने किसकी खोज की थी? फूलों की घाटी की। उसके बाद उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। कहाँ है ये? श्रीनगर में। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में सम्मिलित है। कौन कौन सा है? देखिए, नहीं है ऑप्शन है तो यहाँ पर भैरव सिद्ध। ठीक है, अब तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सिद्ध है। पहला है कालू सिद्ध। ठीक है, दूसरा है मांडू सिद्ध। ठीक है, उसके बाद मणाकू, और एक है लक्ष्मण सिद्ध। ठीक है, 4 सिद्ध हैं, कालू सिद्ध, मणाक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, और एक यहाँ पर डाउट हो रहा चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन था भैरव सिद्ध नहीं है। ठीक है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में बताऊँगा। नेक्स्ट है, जागेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर आपका जाट गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? जाट गंगा। देखिए, इसमें जो हमारे देहरादून में 4 सिद्धपीठ है उसमें पहला है लक्ष्मण सिद्ध, दूसरा मांडू सिद्ध, तीसरा मणाक सिद्ध। ठीक है, मणाक सिद्ध पीठ, और चौथा क्या है? कालू सिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, जागेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके स्थित है? जाट गंगा। जागेश्वर मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? कहाँ है ये? कोसी नदी के किनारे। मुस्कुंद गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास। कहाँ है? बद्रीनाथ के पास। उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन है? तो कौन सा है? कौन सा अंतिम स्टेशन है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए उपयोगी है? तो कौन सा है? रामनगर। रामनगर किसने बसाया था? हेनरी रेमजे ने बसाया था। कब बसाया था? 1850 में। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया। वह पथ है कौन सा है? किच्छा से काठगोदाम, 1884 में। प्रेम पथिक किसकी रचना है? प्रेम पथिक थे आपके तोता कृष्ण गैरोला की। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ का मनीष कसनियाल का संबंध है किससे है? पर्वतारोहण से। वीरांगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? गोपेश्वर में। चायसील बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। चायसील बुग्याल। उत्तराखंड में किस त्योहार में मां नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? तो सारा त्योहार में। प्रसिद्ध बंसी नारायण मंदिर कहाँ है? यह है आपका चमोली में। मुक्तिप्रदा के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बद्रीनाथ को। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? मनुष्य प्रसाद बहुगुणा। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को। चारण नाम से प्रसिद्ध है। कौन? शिव प्रसाद डबराल। कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। किसे जानता है? बद्रीदत्त पांडे को। बोरीवाली से बोरीबंदर के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी। बोरीवाली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? ये आपके शैलेश मटियानी। उसके बाद है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? विष्णु देवी शाह। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? यह है हमारा चित्रकार से। किससे है? चित्रकार से। उसके बाद है, जिया रानी का पूरा नाम क्या है? मौला देवी पुंडीर। ठीक है, पिथौरा शाही की पत्नी थी जिया रानी। जिया रानी गुफा कहाँ है? यह है नैनीताल में।
किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? प्रयागदत्त पंत को। उत्तराखंड में धौल सागर की ज्ञाता किसे जाना जाता है? उत्तम दास को। उत्तम दास जौली ज्ञाता, ठीक है, धौल सागर पुस्तक के नहीं, धौल सागर की ज्ञाता किसे? उत्तम दास। जौलीग्रांट में 1989 में हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? स्वामी राम ने। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? भजन सिंह रावत। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक रचना किसकी है? यह है भजन सिंह रावत की। राज्य के किस विद्वान को महामहोपाध्याय शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधि प्राप्त थी? कौन थी? शशिधर शर्मा। प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे पहाड़ के भीतर किसकी रचना है? यह है बलवंत मनराल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के चलो। बलवंत मनराल, ठीक है, बलवंत मनराल। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ, ठीक है, उस क्षेत्र में जाना जाता है। कहाँ के हैं ये? अल्मोड़ा के। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसने लिखा था? यह भक्त दर्शन ने लिखा था। नगाड़े खामोशा के रचनाकार कौन है? गिरीश तिवारी गिरदा। उत्तराखंड में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन कौन से नंबर के हैं? 10वें। कौन से हैं? 10वें। उसके बाद है रामायण प्रदीप किसकी रचना है? यह है मेधाकर शर्मा की। किसकी है? मेधाकर शर्मा। राज्य का प्रथम एक्यूपेंचर पार्क कहाँ बनाया गया है? ऋषिकेश में बनाया गया है एक्यूप्रेशर पार्क। राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2018 किसको दिया गया? मदन मोहन बहुखंडी को। प्रत्येक वर्ष 5वीं धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। कहाँ के आए थे? टिहरी में। खतलिंग रुद्रा देवी सुरकंडा देवी में ही है, ठीक है, सुरकंडा देवी टिहरी में। लामण किस प्रकार का गीत है? लामण एक प्रण गीत है। कौन सा है? प्रण गीत, मतलब प्रेम गीत। लीला डूंगी स्थान है कहाँ? ये चमोली में। खैरासैण का सूरज पुस्तक किसने लिखी? त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2018 पलायन आयोग के अनुसार कितने गांव खाली हो गए? 1768 गांव। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है पलायन? ये होता है हमारा पौड़ी से। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? यह है पहाड़ संस्थान के द्वारा। कब से स्टार्ट होती है? 1974 में। कितने साल में होती है? 10 साल में। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाता है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो किससे गुजरती है? लिपू लेक। बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो बुलाक हमारे नाक में पहना जाता है, ठीक है, जैसे हमारी नाक है, ठीक है, बुलाक हमारे नाक में जाए, इस टाइप की नाक होगी, तो इस टाइप की होती है, ठीक है, यहाँ पे ये नाक होती है, ठीक है, बुलाक में नाक में बन जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो कहाँ है? मौन मेले में। पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? ये जागर गायिका है, ठीक है, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2017 में मिला था। कब मिला था? 2017 में। उसके बाद है उत्तराखंड की प्रथम महिला शासिका थी, कौन थी? ललिता वैष्णव चंदोला। कौन थी? ललिता वैष्णव चंदोला। उत्तराखंड के पहले सामाजिक संगठन का नाम क्या है? क्या था? ये था अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। स्थापना कब हुई थी? 1870 में। उत्तराखंड के पहले सामाजिक संगठन का नाम अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब थी। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? राजनीतिक कुनिंद, ठीक है, राजनीतिक। और ऐतिहासिक आ गया तो परमार। नेक्स्ट है हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का एक जिला कौन सा है? देहरादून। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? इस ग्रीष्म ऋतु को रूरी कहा जाता है, रूरी। उत्तराखंड में बसक्वाल किस ऋतु को कहा जाता है? वर्षा ऋतु को। और यूंद किसे कहते हैं? शीत ऋतु को। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना कहाँ हुई थी? चूनाखान नैनीताल में। लोहरी नागपाला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कहाँ? ये भागीरथी नदी पर। किस बांध का डिजाइन प्रो जेम्स ब्रून ने तैयार किया था? किसका किया था? टिहरी बांध का। उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? खील। निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहता है? खील। उत्तराखंड में फलोत्पाद का आरंभ कब हुआ? 1969 में। सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-58 की लंबाई कितनी है? 376।
देवलगढ़ का मेला राज्य के किस जनपद में आयोजित होता है? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ होता है? पौड़ी गढ़वाल में। किस स्थान से गोलाकार वेदिका प्राप्त हुई है? कहाँ हुई है? कालसी से। कहाँ हुई? कालसी से। किस स्थान से सूर्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? कहाँ से? जागेश्वर से सूर्य की मूर्तियाँ। गढ़वाली में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत होती है? पवाड़े नृत्य में। ठीक है, पवाड़े नृत्य किस में होते हैं? गढ़वाली में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक और अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है? किस में की जाती है? पवाड़े नृत्य के रूप में। उसके बाद है छोपती क्या है? छोपती एक विवाह नृत्य है। ठीक है, छोपती एक विवाह गीत है। खतड़ुआ त्योहार कब मनाया जाता है? तो खतड़ुआ त्योहार 17 सितंबर को मनाया जाता है। भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो भुवनेश्वरी देवी मेला अल्मोड़ा में लगता है। और भुवनेश्वरी देवी महिला आश्रम कहाँ है? ये है अंजनी सेठ टिहरी में। ठीक है, देवी मेला, अगर भुवनेश्वरी देवी मेला आएगा तो अल्मोड़ा में, और महिला आश्रम आएगा भुवनेश्वरी तो वो है अंजनी सेठ टिहरी में। गांधा क्या है? गांधा एक ऊनी वस्त्र है। ठीक है, गांधा क्या है? एक ऊनी वस्त्र है। उसके बाद है गोरखानी की रचयिता कौन है? महाराजा सुदर्शन शाह। गोरखवाणी, ठीक है, गोरखवाणी की रचयिता कौन है? महाराजा सुदर्शन शाह। उत्तराखंड की जनजातीय भाषा जौनसारी की लिपि है, कौन सी है? बागोई। गोरखनाथ की गुफा कहाँ है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट है राज्य में ऋषिकेश में किस खेल का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है? किसका है? रिवर राफ्टिंग। कौन सी नदी पे? गंगा नदी पे। उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में। उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब हुआ? 1905 में। उत्तराखंड में धरती पुत्र के नाम से जानता है किसे? हेमवती नंदन बहुगुणा को। हेमवती नंदन बहुगुणा को धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस जनजाति को मंगोल प्रजाति भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? भोटिया को। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बनरौत नाम से जानी जाती है? तो कौन सी जाती है? राजी। उत्तराखंड की किस जनजाति को मंगोल प्रजाति भी कहते हैं? भोटिया। ठीक है, दोबारा आ गया, कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों को लोक आरक्षण कब मिला? 1967 में। 1967 में। उत्तराखंड का 5वां धाम कौन सा है? जागेश्वर धाम। कौन सा है? जागेश्वर धाम। राज्य के किस स्थान पर मुगलकालीन सिक्के मिले? कहाँ मिले? कंठूर गांव, पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड राज्य में हर शनिवार को कौन सा डे मनाया जाता है? इंग्लिश स्पीकिंग डे। उत्तराखंड के किस वंश को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कार्तिकेयपुर वंश को। उत्तराखंड हिमालय किसकी रचना है? किसकी है ये? MP जोशी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधौली का युद्ध कब हुआ था? दुधौली का हुआ था 1703 में। कब हुआ था? 1703 में हुआ था दुधौली का युद्ध। किसके बीच? संगोली और आपको आता है ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच। संगोली का युद्ध कब हुआ? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में संगोली का युद्ध हुआ था। खुरबुड़ा का युद्ध 1804 में। 14 मई 1804 में खुरबुड़ा युद्ध हुआ था। पहाड़ का इंजीनियर किसी का था? माधव सिंह भंडारी हो। कौन था ये? महीपति शाह का सैनिक था। गढ़ राज्य का सबसे महान शासक कौन था? अजयपाल, जिसने 52 गढ़ों को एक करके गढ़वाल बनाया था। ठीक है, किस परमार वंशीय शासक दरबार में 9 रत्न थे? कौन थे? फतेहपति शाह। किस परमार वंशीय शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो किसके थे? फतेहपति सागे। ठीक है, फतेहपति सागे थे। गढ़वाल का शिवाजी भी इन्हीं को कहा जाता है, और गढ़वाल का स्वर्णयुग भी इन्हीं के काल को कहा जाता है। ठीक है, वहाँ अकबर के शासनकाल में थे 9 रत्न, और यहाँ किसके थे? फतेहपति सागे। नेक्स्ट है परमार वंशीय शासकों को शाह की उपाधि दी थी, किसने दी थी? लोदियों ने, लोदी वंश ने, बहलोल लोदी ने। सन 80 बंदोबस्त किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बैगेट ने। सन 80 बंदोबस्त किसने कराया था? बैगेट ने। ठीक है, और 80 साल अलग है। 80 साल आपका विलियम ट्रेन ने करवाया था 1823 में, जिसको हम पंचसाला बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन है। देखिए अगर सन 80 का आएगा, सन 80 का बंदोबस्त किसने करवाया था? ये बैकेट ने करवाया था। अगर आ गया आपका 80 साला बंदोबस्त तो कराया था वो ट्रेन ने। इसी को हम क्या कहते हैं? पंचसाला बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचसाला बंदोबस्त। और 20 साल किसने करवाया था? पिकेट ने करवाया था।
ठीक है। बेकेट ने तो सन 80 का करवाया था, ठीक है। और आपका 80 साल बंदोबस्त विलियम ट्रेन ने। कार्तिकीपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? एटकिंसन ने। कुमाऊं वन पंचायत नियमावली कब हुई थी? 1931 में। चंद वंश राजवंश में विलासी राजा बताया गया वीणाचंद को। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। यह चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। एबट माउंट कहाँ है? एबट माउंट आपका चंपावत में है, ठीक है। एबट माउंट उत्तराखंड में प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन कहाँ होता है? कौसानी में होता है। कौसानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बागेश्वर में। जागेश्वर मंदिर से किस चंद्रवंशीय शासक की मूर्ति मिली थी? किसकी मिली थी? दीपचंद की, ठीक है। दीपचंद की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीपचंद किसकी मिली थी? दीपचंद की। नेक्स्ट है उत्तराखंड की कितनी शैलियाँ प्रचलित हैं? तो कितनी है उत्तराखंड में? 3 शैली। कौन कौन सी? सिद्ध शैली, देव शैली, लौकिक शैली, ठीक है। इसके बारे में बता दें। देखिए सबसे पहले सिद्ध शैली, देव शैली और लौकिक शैली। देखिए देव शैली में क्या बनाते हैं? पंचांग, जन्म कुंडली वगैरह बनाते हैं देव शैली में। लौकिक शैली में जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। और इसमें क्या बनाते हैं? देवताओं के यंत्रों के चित्र बनाए जाते हैं सिद्ध शैली में, ठीक है। सिद्ध शैली में देवताओं के यंत्रों के चित्र। देव शैली में आपके जो पत्रांग होते हैं और आपके जो हम नए साल में जो वो पढ़ते हैं पंचांग, ठीक है। और जन्म कुंडली जो होती है वो देव शैली में बनाए जाते हैं। और लौकिक शैली में क्या होता है? जो जानवरों के चित्र बने होते हैं देवताओं के, उनको बनाया जाता है। उसके बाद है मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी में। उसके बाद है मूक संवाद से राम कथा का प्रचालन किसने किया था? किसमें किया जाता है? मूक संवाद से राम कथा का प्रचालन किस नृत्य में होता है? तो किसमें होता है? रसमाण में होता है, या रम्माण भी कहते हैं इसको। कहाँ मनाया जाता है? चमोली में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? चमोली में। 2 अक्टूबर 2009 ये डेट याद रखना। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में ये शामिल किया था। कौन? रम्माण, ठीक है। विश्व धरोहर में शामिल करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? कुशाल सिंह भंडारी की। किसकी थी? कुशाल सिंह भंडारी। नेक्स्ट है देवभूमि योजना कब से शुरू हुई? तो कब से हुई? 2009 से। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम क्या मिलता है? तो कृतपुर मिलता है। क्या मिलता है? कृतपुर। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय राज्य में कहाँ है? तो कहाँ है ये? देहरादून में। वामन मूर्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी? काशीपुर से। मुर्दों का गांव किसकी कृति है? यह है धर्मवीर भारती की। किसका है? धर्मवीर भारती। उसके बाद है गैरुला मठ कहाँ स्थित है? यह है पौड़ी में। कहाँ है? पौड़ी में। चंदू की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी ये? बिनसर में। छत्रयुक्त मंदिर किस वंश से संबंधित है? किससे है ये? कत्यूरी से। देखिए टाइगर वॉच 2 आते हैं, एक तो स्नो लेपर्ड आता है 1990-91, दूसरी बात टाइगर वॉच। कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे पहले हमको स्नो याद करना है। देखिए सबसे पहले एस आता है ना, उसके बाद क्या आता है? टी आता है। तो एस से आ गया स्नो लेपर्ड, ठीक है। और टाइगर, टी से टाइगर वॉच, तो पहले ये आता है, तो इसका मतलब सन भी इसका ही आएगा 1990-91 स्नो लेपर्ड योजना, ठीक है। और टाइगर वॉच 1991-92, ठीक है। टाइगर वॉच। उत्तराखंड राज्य विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो प्रथम हुए थे 14 फरवरी 2002 को, ठीक है। इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री बने कौन में थे? नारायण दत्त तिवारी। और विधानसभा अध्यक्ष कौन में थे? यशपाल आर्या। किन गीतों में गाँव की पंचायतों का गुणगान किया जाता है? तो सामयिक गीत में। किसमें? सामयिक गीत में। किन गीतों में ठाकुरों व ब्राह्मणों का गुणगान किया जाता है? किसमें किया जाता है? कुलाचार में। कंडक नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? पैर में, कंडक। उत्तराखंड की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 23%। अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ है? चमोली में है। किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली में। अनुसुईया देवी मंदिर। उसके बाद है गैरसैंण के समीप कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी बहती है? पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? दूधाधुली पर्वतश्रेणी से, ठीक है। दूधाधुली से हमारे 5 नदियाँ निकलती, कौन कौन सी? पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बूनो, ठीक है। आटागाड़ और बूनो। पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और बूनो। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? दीक्षित आयोग। कब किया गया? 2001 में।
दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है? कहाँ से होता है? हरिद्वार से। हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? राजा विक्रमादित्य ने। पुष्कर भंडारी किस खेल के खिलाड़ी हैं? किसके हैं? फुटबॉल के। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये 400 मेगावाट की है। गढ़वाल का स्वर्णदार किसे कहा जाता है? केदार खंड को। क्षेत्रीय बोली और क्षेत्र, ठीक है। पछाई कहाँ बोली जाती है? आपकी अल्मोड़ा में बोली जाती है। धनपुरिया बागेश्वर अल्मोड़ा में। गंगोला ये भी बागेश्वर में। फालदा कोटा ये कहाँ बोल दिया जाते हैं? नैनीताल और अल्मोड़ा में फालदा कोटा। किस भाषा को कुमाऊं एवं गढ़वाली का मिक्सअप रूप कहा जाता है? मतलब मिला जुला रूप कहा जाता है। तो मचकुमैया को, गढ़वाली और कुमाऊनी का। प्रसिद्ध पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में धारी ब्लॉक पर, ठीक है, धारी ब्लॉक पर। उत्तराखंड के किस जादूगर ने समूचे विश्व में ख्याति अर्जित की थी? तो किसने? जोगिया पाथा। कहाँ के थे? देहरादून के जोगिया पाथा। उत्तराखंड राज्य में हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती सरकार का नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली थी? किसने डाली थी? सोमचंद ने। इन्होंने ही ऐपण कला की स्टार्ट की थी, ठीक है, ऐपण कला प्रारंभ की थी। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा का प्रारंभ हुआ था 1921 में। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। असहयोग कुली बेगार प्रथा का प्रारंभ हुआ था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? ये था हल्द्वानी और पिथौरागढ़। असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? हल्द्वानी और पिथौरागढ़। शुद्ध साहित्य समिति कहाँ है? तो कहाँ ये? अल्मोड़ा में, ठीक है। शुद्ध साहित्य समिति अल्मोड़ा में। कब हुई थी स्थापना? 1913 में। सत्यदेव सत्यदेव ने की थी ये। जीवी पंत लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई? 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। नीलांबर चिंतामणि जोशी का संबंध किससे है? चिकित्सा क्षेत्र से। किससे है? चिकित्सा क्षेत्र से। गढ़वाल में किसके शासन में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई भी स्त्री छत पर नहीं चढ़े? तो किस में आए थे? गोरखा शासन के, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल में किसके शासन में यह हुक्म जारी हुआ था कि कोई स्त्री छत पर न चढ़े? तो किसके शासनकाल में होता है? गोरखा के। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था पांडवों ने, ठीक है। जीर्णोद्धार किसने किया था? कत्यूरों ने। लट्ठ भरवा भूत किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है? तो कहाँ है ये? थारू में। कौन सा एक सांस्कृतिक संगठन कवि सम्मेलनों और मुशायरों का आयोजन करता है? तो कौन सा करता है? ये कहता है आपका द शारदा संघ नैनीताल, ठीक है। कौन करता है? द शारदा संघ नैनीताल। ललित सूर्यदेव किस वंश का वंश था? तो किसका था ये आपका था कत्यूरी राजवंश का, ठीक है। इसके शासक कौन थे? निम्बरदेव। कौन से? निम्बरदेव। दूनश्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस में दिया जाता है? पर्यावरण में। दूनश्री सम्मान, ठीक है, किस में दिया जाता है? पर्यावरण में। उसके बाद है इष्टगण किस वंश का शासक था? तो किसका था? निम्बर का, निम्बर वंश का। मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के अंतर्गत कितने लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं? कितने लाख किए जाते हैं? 21 लाख। पर्वत जन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण में। दूनसरी और पर्वत जन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगल ऋषि आश्रम कहाँ है? गोगल ऋषि आश्रम गंगोल गांव कहाँ है? गंगोल गांव गोपेश्वर में है, ठीक है। गोगल ऋषि आश्रम। आछरी ताल कहाँ है? फूलों की घाटी के मध्य। सनमार्ग दामिनी शक्तिपीठ कहाँ है? केदारनाथ में। हिमालय की यात्रा के लेखक कौन है? काका साहब कालेकर। हिमालय की यात्रा के लेखक कौन है? काका साहब कालेकर। भारत जब आज़ाद हुआ तो रियासत गढ़वाल राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। थारू जनजाति के देवताओं की संख्या लगभग कितनी है? 36 है। चीला जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर बनी है, ठीक है। कब बनी थी? 1977 पर। चीला जल विद्युत परियोजना। किस स्थान पर विकास मेला लगता है? कहाँ लगता है? टिहरी में। हिंदू और धर्मराज साप्ताहिक पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया जाता है? श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया था। केदारनाथ और मदमेश्वरनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? ऊखीमठ में, ठीक है। ऊखीमठ में होती है। किस शैली में होती है? कत्यूरी शैली में। तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? मक्कू मठ में होती है। उसके बाद रुद्रनाथ की कहाँ होती है? गोपेश्वर में होती है। और जो हमारा पांचवा है कल्पेश्वरनाथ, उसके शीतकालीन द्वार हमेशा खुले रहते हैं। वृद्ध केदार मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? यह अल्मोड़ा में है। रामगंगा और वीनो नदियों के संगम पर। किसके नंबर? रामगंगा और वीनो नदियों के संगम पर।
गढ़बील महाकाव्य नामक रचना किसकी है? यह है रूप मोहन सकलानी की। किसकी है? रूप मोहन सकलानी। उदय में हिमालय किसकी रचना है? चंद्रकुमार बरतवाल की। मौला राम से चित्रकला सीखने के लिए कौन से राजा टिहरी से श्रीनगर जाते थे? कौन से जाते थे? प्रीतम शाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के, प्रीतम शाह। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीतम शाह। गेंडा कर दी। ठीक है, कौन? टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो यह है गोपाल सिंह राणा। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, कब हुई थी? 1885 में। देखिए, सबसे पहले आपका कुमाऊं में कब हुई थी वन विभाग की स्थापना? 1868 में। उसके बाद गढ़वाल में हुई थी 1869 में। उसके बाद टिहरी में हुई थी 1885 में। ठीक है, तीन चीज़ याद करना है। उसके बाद है गढ़ चाणक्य के नाम से जाना जाता है किसे? पुरिया नैथानी को। अनुसुईया मंदिर किस जनपद में है? तो कहाँ है ये? चमोली में, कचुरी शैली में बना है। अटरिया मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ये लगता है रुद्रपुर में। उत्तराखंड में बेगार प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पंथिया दादा। कहाँ के थे ये? पौड़ी के। 32 गुल मीटर चालो मूवी के निर्देशक कौन है? श्री नारायण सिंह। कौन थे? श्री नारायण सिंह। नेक्स्ट है, हर की दून को ट्रैक ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? तो कब किया गया? 2015 में। हर की दून को ट्रैक ऑफ द ईयर कब घोषित किया? 2015 में। ठीक है, हर की दून को। देखिए, अभी 2018 में किसको किया गया था? 2018 में किया गया था आपको नामिक ग्लेशियर को। ठीक है, 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर नामिक ग्लेशियर को, 2019 में जखोल देव मंदिर को, उसके बाद 2020 में आपका कुश कल्याण ट्रैक को। कहाँ है ये? उत्तरकाशी में, कुश कल्याण ट्रैक। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर किसको किया गया है? कुश कल्याण को। कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में डी स्पेशल डिजिटल लाइब्रेरी राज्य में किस राज्य की सहायता से चलाई जा रही है? तो ये हिमाचल प्रदेश की। खसफड़िया बोली कुमाऊनी बोली बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा में। ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना कौन सा था? कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार थाना 1821 में बना था विलियम टेल द्वारा। उसके बाद चीला परियोजना कितनी मेगावाट की है? तो कितनी है? 144 मेगावाट की। यह हरिद्वार में बनी थी। उत्तराखंड में गाड़ी सड़क आंदोलन कब चला? 1937 से 1939 में। अगर एक डेट आएगी तो 1938 आएगी। ठीक है, कब से कब तक आएगा? तो 1937 से 1939। अगर एक डेट आएगा तो 1938। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तराखंड की यात्रा कब की? तो ये की थी 1937 में, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का भागीरथ नाम से जाना जाता है किसे? JB कोटले को। बधानी बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? बागेश्वर में, बधानी बोली। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? बागेश्वर में। उसके बाद है 1815 में उत्तराखंड की डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? अल्मोड़ा से श्रीनगर में। ठीक है, गार्डनर के समय। ठीक है, अल्मोड़ा से श्रीनगर। 1815 में गार्डनर था ना, तो पहली डाक प्रणाली कहाँ से स्टार्ट की गई? अल्मोड़ा से श्रीनगर। मोस्टा मानू मेलू कहाँ लगता है? मोस्टा मानू मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। राजपूत पेंटिंग किसकी है? कुमार स्वामी की। कब 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 बनाई थी? 1917 में। राजपूत पेंटिंग कब लिखी थी? 1917 में। जहांगीर नामक के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार देते हुए किसको दिए थे? श्याम शाह को। 1842 में सल्ट आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन थे, एक्टन। ठीक है, एक्टन। स्वतंत्र भारत के पहले उत्तराखंड के अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? KL मेहता। ज्वार प्रथा का संबंध किससे है? स्त्री धन से। ठीक है, ज्वार प्रथा का संबंध किससे है? स्त्री धन से। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता है? सीरा राज्य कहलाता है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु आधारित है किससे है? पांडवों के जीवन पर आधारित है। उत्तराखंड का मानसरोवर किस ताल को कहा जाता है? किसको कहता है? भराड़साल ताल को। ठीक है, भराड़सर ताल को उत्तरकाशी में है। किस ताल के निकट संतोषी माता तथा चामुंडा माता का मंदिर है? तो कहाँ है? गिरिताल के निकट। किस ताल के चारों ओर राम सीता लक्ष्मण ताल स्थित है? तो कहाँ है? 7 ताल। उत्तराखंड रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? शालिग्राम वैष्णव। 1923 में लिखी थी उत्तराखंड रहस्य पुस्तक। सालीपुरी क्या है? भोटिया का आभूषण है सालीपुरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सालीपुरी क्या है? भोटिया का आभूषण। परियों का देश किस पर्वत को कहते हैं? किसको कहते हैं? खैंटे पर्वत। कहाँ है ये? टिहरी में। CBRI, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? रुड़की में। CBI ये नहीं है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ठीक है, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ है ये? रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरीश चंद्र सिंह रावत 1965 में चढ़े थे। कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के। तराई जिले का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1842 में। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था? दिल्ली सूबे के अंतर्गत। उत्तराखंड में ओम पर्वत कहाँ है और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ओम पर्वत हमारा पिथौरागढ़ में है। इसकी स्थापना, एक नया क्वेश्चन है, विपिन पांडे ने की थी। किसने की थी? विपिन पांडे ने। देखिए ओम पर्वत कहाँ है तो सभी को पता है पिथौरागढ़ में, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? विपिन पांडे ने। उत्तराखंड में तीजन बाई के नाम से किसे जाना जाता है? कबूतरी देवी को। कौन थी कबूतरी देवी? कुमाऊनी गायिका थी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? क्रांतेश्वर पर्वत। क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? चंपावत में। कालगिरी भी चंपावत में है, ठीक है। नंदा देवी से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम? मानस खंड कहते हैं। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो 1874 से। किसने की थी? हेनरी रैमजे के टाइम, और हेनरी रैमजे ने की थी। पटवारी की नियुक्ति किसने की थी? विलियम टेल ने। कब की थी? 1819 में पटवारी की नियुक्ति। नीलू कठायत किसका सेनापति था? यह है गरुड़ ग्यारचंद का। नीरू नीरू कार्यक्रम संबंधित है किससे है? जल संरक्षण से। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में गढ़वाल हिमालय के लिए क्या नाम प्रयोग किया है? तो क्या किया है? गौरी कुंड, गौरी गुरु। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में गढ़वाल हिमालय के लिए क्या नाम प्रयोग किया है? तो क्या किया है? गौरी गुरु। उत्तराखंड में हिल स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई? 1973 में। हिल स्टेट। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने हुए हैं? 7। उत्तराखंड में लाखा मंडल कहाँ है? तो कहाँ है ये? चमोली में है लाखा मंडल। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की लिपि क्या है? संस्कृत। सुख का मंदिर कहाँ है? तो यह है उत्तरकाशी में सुख का मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के समय तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नौलखिया माल, ठीक है, नौलखिया माल। प्रदेश में चाय विकास परियोजना आरंभ हुई, कब हुई? 1993-94 में। चौबटिया में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, ठीक है। कहाँ है चौबटिया गार्डन? रानीखेत अल्मोड़ा में। रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना 1958 में कहाँ हुई थी? देहरादून में। रानीखेत किस नदी के किनारे है? रानीखेत किस नदी के किनारे है? गगास नदी के। फांसी का गधेरा कहाँ है? यह नैनीताल में। चोरों की गुफा कहाँ है? यह हमारी चोरों की गुफा कहाँ है? देहरादून में। कीड़े जड़ी यार्सा गम्बू क्या है? यह एक औषधि। क्या है? औषधि। मसूरी का नामकरण किस आधार पर पड़ा? किस पर पड़ा है? वनस्पति के आधार पर। शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ? 1928 में शारदा नहर। ऊपरी गंगा नहर का 1854 में। कौन सी हिमानी आराम कुर्सी की आकृति बनाती है? तो संतोपंत हिमानी। माईकोटली ग्लेशियर कहाँ है? ये कहाँ है? बागेश्वर में। श्रीनगर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? किसने बनाया था? अजय पाल ने। कौन सा राजा था? 37वां राजा था, ठीक है। 1517 में बनाया था। रैमजे ने रामनगर को किस वर्ष बताया था? तो किस वर्ष बताया था? पहले बता चुका हूँ, 1850 में। धेला नदी किस शहर के किनारे स्थित है? तो काशीपुर। किसके सुझाव पर 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया? तो विलियम मूर के, ठीक है, विलियम मूर। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? 1919 कोटद्वार वाला, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने की थी। इसको जंगलात संबंधी, वो भी कहते हैं जंगलात संबंधी योजना, ठीक है, इसी में आई थी 3rd अधिवेशन में। नशा नाशनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1906 में टिहरी में की गई थी, राम शरण रतूड़ी। गब्बर सिंह मेला किस तारीख को लगता है? गब्बर सिंह मेला तो ये 21 अप्रैल को लगता है। कहाँ? चंबा में। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? 1896 में, 1 जनवरी 1896 को। विपाशा किस नदी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अलकनंदा नदी को। हिरण्यवती, अलकनंदा नदी को क्या कहता है? हिरण्यवती। हिमालय फोकलर पुस्तक किसकी है? तारादत्त गैरोला की। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ। हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तैथिस नामक सागर से। तैथिक नामक सागर से।
यज्ञोपवीत संस्कार को कहा जाता है जनेऊ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को कहा जाता है क्या? जनेऊ संस्कार। रणभंग की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ठीक है, तो कहाँ रहती है? भूटिया में। किस जनजाति का उल्लेख आईने अकबर में मिलता है? बोक्सा जनजाति का। ठीक है, बोक्सा जनजाति का। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 2016 से। विष्णु देवी कब गिरफ्तार हुई? 1930 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में कब की थी? 1906 में। फॉरेस्ट रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1878 में की गई थी। ठीक है, 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1974 में कल्याण सिंह रावत द्वारा। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1974 में कल्याण सिंह रावत द्वारा। हैवल घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? टिहरी में। जय विजय प्रहलाद नामक किसने लिखी थी? जय विजय प्रहलाद नाटक किसने लिखी थी? ये लिखी थी भवानी दत्त थपलियाल ने। कब? 1928 में। छोपती गीत क्या है? यह है श्रृंगार गीत। ठीक है, गणाना रस्म का संबंध किस जनजाति से है? यह बोक्सा से। जन्माष्टमी को कौन सी जनजाति 8वें पर्व के रूप में मनाते हैं? तो कौन सी मनाते हैं? जौनसारी। और जौनसारी लोग दीपावली को 1 महीने बाद मनाते हैं। ठीक है, 1 महीने बाद मनाते हैं। चाला क्या है? चाला है थारुओं की विवाह प्रथा। चाला क्या है? थारुओं की विवाह प्रथा। कुमाऊं में राजनीतिक जागरण का केंद्र क्या है? अल्मोड़ा। केंद्र क्या था? अल्मोड़ा था ये। ठीक है, कालिदास मेला कहाँ लगता है? या जाख मेला? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, जाख मेला और कालिदास मेला कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में। हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में किसने की थी? चिरंजी लाल शाह ने। कहाँ है हुक्का क्लब? अल्मोड़ा में। किस ताल से मालूशाही गाथा का उल्लेख मिलता है? ये नौबत ताल। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1885 में। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की कब हुई थी? 1870 में। ठीक है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1885 में किसने की थी? खड़क सिंह नेगी ने। वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद कब हुआ था? 1906 में। किसने किया था? हरि राम त्रिपाठी ने। ठ्वाक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में। ठीक है, ठ्वाक कलाई नहीं आएगा तो हाथ में लिख सकते हैं। ठीक है, मोष्टामानु मेला कहाँ लगता है? तो ये पिथौरागढ़ में लगता है मोष्टामानु। डी शर्मा को जाना जाता है? डी शर्मा को जानता है हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के रूप में। नेक्स्ट है, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी शाहजहां ने। उसके बाद है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नागरिकत्व वाला नगर कौन सा है? देहरादून। कौन सा है? देहरादून। उसके बाद है, राजपूत पेंटिंग के रचनाकार कौन है? कुमार स्वामी है। कौन है? कुमार स्वामी। उसके बाद है, 1000 ईंटों की वेदिका से कौन सी आकृति प्राप्त हुई है? गरुड़ की आकृति। नेक्स्ट है, पद्मासन मुद्दा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है? तो किसकी मिली है? गणेश की। कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं है? तो किस में नहीं? कौन सी शैली के नहीं? चारबाग शैली के। बारंबार एक ही नमूने में पूरी दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है? बार बूंद। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? 1982 में। किसने की थी? जयानंद भारती ने। उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 2001 में हुई थी। अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1956 के अधीन एक संरक्षण गृह संचालित कब होता है? अल्मोड़ा में होता है गृह संचालन। ठीक है, अनैतिक व्यापार नियंत्रण या अधिनियम 1956 के अधीन एक संरक्षण गृह संचालित है। कहाँ? ये अल्मोड़ा में। स्वयं शक्ति योजना कब से स्टार्ट हुई? 2002 से। किस नदी की शीर्ष धारा वर्तमान में सरस्वती की कहलाती है? तो अलकनंदा की। उसके बाद है, किस स्थान का बासमती चावल सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सूर्यधारा देहरादून का। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में है? तो कहाँ? ये उधम सिंह नगर में। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। हिमालय परिचय किसकी रचना है? यह है राहुल संकृत्यायन की। इनका बचपन का नाम क्या था? केदार पांडे। पूर्वासी समाचार पत्रिका है, कैसी है? वार्षिक। कहाँ से होती है? अल्मोड़ा से। पहाड़ समाचार नैनीताल से, ये भी वार्षिक है। 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म जो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 24 सप्ताह तक चली, तो कौन थी? घर जमाई। ठीक है, 35 mm की थी। अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं पर किस शासक का नाम अंकित मिलता है? शिवदत्त का। खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज सूत्र वाक्य के जनक है सिरिल रेफलियस।
हरिद्वार से गोचर तक बद्री केदारनाथ धाम के यात्रियों की सुविधा के लिए हिमालय एवरेज नामक हवाई सेवा प्रारंभ किया था। किसने किया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद तकनीकी से आणविक संरचना पर शोध करने वाले उत्तराखंड के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत चंद कुंवर। सुमन सौरभ कविता संग्रह किसके रूप प्रकाशित हुई थी? सुमन सौरभ आपने प्रकाशित की है श्रीदेव सुमन ने। उसके बाद नेक्स्ट है वध मूल्य का प्रचलन किस जनजाति में प्रचलित है? ये बुक्सम है, और मालगती पद्धति भी बुक्सम में ही प्रचलित है। मौसमी पशुचारण व्यवसाय कौन सी जनजाति करती है? तो कौन सी करती है? भूटिया। मुंडा व तिब्बती भाषा कौन सी जनजाति में बोली जाती है? तो कौन सी जनजाति में? राजी, मुंडा। ठीक है, मुंडा और तिब्बती। बागनाथ किस जनजाति के मुख्य देवता है? तो राजी जनजाति के। स्वामी राम पुरस्कार की स्थापना हिमालय इंस्टीट्यूट द्वारा किस वर्ष की गई? 2006 में। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? जसपाल राणा को। ठीक है, किससे संबंधित है? शूटिंग से। ठीक है, डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किससे है? पर्यावरण से। डॉक्टर RS बिष्ट को किस क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? किसमें मिला था? पुरातत्व में। मोहनचंद शर्मा मासीवाल को कौन सा सैन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सा हुआ? अशोक चक्र। प्रेमी उपन्यास से उत्तराखंड का कौन सा साहित्यकार प्रसिद्ध है? तो सुदामा प्रसाद। औलिया किस त्योहार को कहा जाता है? तो किसको कहता है? घी संक्रांति को औलिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान में पूर्व में छोटी विलायत कहा जाता है? राज्य के किस स्थान को पूर्व में छोटी विलायत कहा जाता है? किसको कहते हैं? नैनीताल को। चिन्यालीसवां हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? 1001 मीटर। राकस्थाल कहाँ है? राकस्थाल आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, राकस्थाल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मध्यकालीन उत्तराखंड में गोलदार क्या था? गोलदार हमारा सुरक्षा अधिकारी था। ठीक है, कौन था? सुरक्षा अधिकारी। राज्य युवा महोत्सव 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायपुर, देहरादून में। उत्तराखंड से पूर्व विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला राज्य है, कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। राज्य में नई आरक्षण नीति का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इंद्रमणि बड़ौनी ने। किसने किया था? इंद्रमणि बड़ौनी ने। नैनीताल बैंक की स्थापना किसने की थी? नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। जागेश्वर में विमान मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? निम्बन ने। ठीक है, निम्बन ने कराया था विमान मंदिरों का। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोकभाषा क्या थी? पाली। राज्य में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था 1 जुलाई 2001 से। ठीक है, 1 जुलाई 2001 से स्कूल चलो अभियान। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग शुरू की गई कब? 1983 में। प्रसिद्ध गुजरदेव मंदिर कहाँ है? यह है द्वाराहाट, अल्मोड़ा में। ठीक है, द्वाराहाट बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो मीठी मूली के लिए, पहाड़ का रेगिस्तान द्वाराहाट को कहता है। ठीक है, उसके बाद मीठी मूली के लिए मंदिरों का शहर, उत्तराखंड के मंदिरों का शहर द्वाराहाट को कहता है। ठीक है, गुजरदेव मंदिर भी द्वाराहाट में है। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद है मौलाराम ने किस पवार शासक को महाप्रचंड भुजंग कहा? तो किसको कहा था? महीपति सागो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।